भव्यात्माओं, गोमटसार जीवकान की जीवस्थान जीव समास प्ररूपना जो है, वो जीव समास प्ररूपना की तरफ हम लोग फिर से बढ़ते हैं। कल गुणकार और अधिककार इनकी चर्चा हम लोगों ने पूर्ण की है 101 नंबर की गाथा के साथ में। अब 102 नंबर की गाथा और यहां से आगे की जो गाथाएं है, और यहां से बहुत सारी गाथाएं जैसे 111 112 नंबर की गाथा तक, मुख्यतः से 111 नंबर की गाथा तक, मतलब 102 से 111, ये जो 10 गाथाएं है, इनमें कौन सा विषय आएगा? तो वो कहते हैं कि गुणकार की उत्पत्ति का क्रम और मध्य अवगाहना के भेद, इनकी चर्चा यहां पर चलेगी। क्या है ये मध्य अवगाहना? देखो, अब तक का चार्ट अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो उसमें हमने किन प्रकार के जीवों की चर्चा की है? 4 प्रकार के जीवों की हमने चर्चा करी है। एक लब्धि अपर्याप्तक जीव, एक निर्वृत्ति अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, निर्वृत्ति अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना, और उसके बाद में पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना। ये 4 की चर्चा हमने करी है। अब देखिए, जब हम सूक्ष्म निगोरिया की जब चर्चा करते हैं, मैं फिर से चार्ट की तरफ जाऊंगा, और चार्ट आपको यहां से मैं दिखाता हूं। आप लोगों के कितने लोगों के पास चार्ट है, ये आज भी मेरे लिए बना हुआ प्रश्न है, फिर भी इसीलिए मैं यहां से चार्ट आपको पहले दिखा रहा हूं। देखिए, मेरे ख्याल से इससे अच्छा है वो 64 अवगाहना वाला जो यंत्र था, अगर वो देखेंगे तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, ये वाला आपको दिख रहा है। अब सूक्ष्म निगोदिया जीव 1 नंबर में सबसे सर्वजघन्य अवगाहना में है। दूसरे नंबर पर सूक्ष्म वायु का एक जीव है। पर सूक्ष्म वायु का एक जीव की सर्व जो जघन्य अवगाहना होती है लब्धि अपर्याप्त की, वो 2 नंबर में है। पर क्या 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में कोई जीव नहीं होता है? प्रश्न ध्यान से सुनना। कितनी अवगाहना है सूक्ष्म निगोदिया जीव की? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। और उसके बाद में 2 नंबर की अवगाहना सूक्ष्म वायु का एक जीव की कितनी है? उससे आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण ज्यादा, दूसरे नंबर की। तो आवली का असंख्यातवा भाग मतलब कुछ ना कुछ तो है। जैसे 10 के बाद में 11, अगर ऐसे माना जाए, तो क्या 10 से 11 के बीच में किसी एक की अवगाहना है? 10:15, 10:30, 11:45, इस प्रकार की अवगाहना किसकी है या नहीं है? इसकी चर्चा भी होनी जरूरी है। और इन्हीं को मध्य अवगाहना कहा गया है। इनको ही क्या कहा गया है? मध्य अवगाहना। समझ में आ गई बात? तो इन 64 नंबरों के बीच में जो है वो मध्य अवगाहना है। ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय, अब आप सूक्ष्म निगोदिया जीव को देखिए, पहले नंबर में है। अब इसके आगे सूक्ष्म निगोदिया आपको कहां दिख रहा है? इसके आगे सूक्ष्म निगोदिया कहां दिख रहा है आपको? सूक्ष्म निगोदिया की 5 नंबर पर नहीं है। हाँ, 18 नंबर पर है। पांचवें चार्ट में 18 नंबर, ठीक है स्मिता दीदी, 18 नंबर पर है। सबको दिखाई दिया? देखो, सूक्ष्म निगोदिया जीव इसके आगे कहां पर है? क्योंकि 10 नंबर पर जो है वो बादर है। सूक्ष्म निगोदिया जीव आपको उसके बाद में 17 नंबर पर है। चौथे चार्ट के सबसे प्रथम नंबर पर 17 नंबर में है। सबको दिखाई दिया? अच्छा, 17 नंबर पर सूक्ष्म निगोदिया कौन है? तो वो सूक्ष्म निगोदिया है जो निर्वृत्त पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना है। निर्वृत्त पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना। तो एक बात बताइए, 1 नंबर से लेकर 17 नंबर तक जब जा रहे हैं, है तो लब्धि अपर्याप्तक और ये निर्वृत्त पर्याप्तक, दोनों अलग जीव है, एक ही जीव नहीं। क्योंकि अगर या तो लब्धि पर्याप्तक होगा या फिर
निवृत्त पर्याप्तक होगा। पर लब्धि अपर्याप्तक की जो सर्वजगन्य अवगाहना है, वो भी तो मरण करने तक कहीं ना कहीं तो बढ़ता ही जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सर्वजगन्य अवगाहना उसकी तीसरे समय में थी, और अगर मान लीजिए वो 1,000 समय के बाद में मरने वाला है, मरेगा तो अंतर मुहूर्त में, बट 1,000 समय के बाद, गणित के समझने के लिए उदाहरण के लिए लिया, तो तीसरे समय से लेकर 1000वें समय तक क्या उसके अवगाहना में कोई बदलाव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एकांतानुवृद्धि योग्य है, तो इस योग के द्वारा प्रति समय उसकी अवगाहना बढ़ते 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 जाएगी। तो क्या वो अवगाहना 2 नंबर में, 3 नंबर की जो जीव जीव है, इनकी अवगाहना को क्रॉस करके आगे चली जाती है क्या? हाँ या ना क्यों कौन से बेसिस पर कह रहे हो? कोई ना कह रहा है, कोई हाँ कह रहा है। कौन से आधार पर कह रहे हो? कोई है हमारे पास कोई जिसका? अच्छा। दूसरा, अब ये तो लब्धि अपर्याप्त के जीव के आगे की पर्याय नहीं कही, पर अगर 17 नंबर को लेंगे तो वो निर्वृत्त पर्याप्तक है। 18 नंबर में निर्वृत्त पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना है, और 19 नंबर में सूक्ष्म निगोदिया की पर्याप्तक की पूर्ण है। मतलब 17, 18 और 19, इन तीन में सूक्ष्म निगोदिया पूरा हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? अवगाहना की अपेक्षा इनके बीच में दूसरे प्रकार का जीव नहीं आ रहा है, पर 17 से 18 में जब जा रहा है जीव, तब क्या फर्क हो रहा है? जीव की पर्याप्तियां पूर्ण हो रही है। 17 से 18 में जीव की पर्याप्तियां पूर्ण हो रही है, और 18 से 19 में क्या हो रहा है? वो पर्याप्तक जीव बढ़ते 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 उसकी उत्कृष्ट अवगाहना तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है 17 के 18 के बीच उसी जीव की मध्यम अवगाहना भी आएगी। 18 से 19 के बीच में वहां भी मध्यम अवगाहना आएगी। मध्यम किसकी अपेक्षा से? 19 और 18 के बीच में पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से वहां पर मध्यम अवगाहना आएगी, और 17 से 18 के बीच में निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से मध्यम अवगाहना आएगी। राजेश जी, क्लियर है? तो ये मध्यम अवगाहना जो है, वो कितनी है, वो कितना प्रमाण आता है, वो कैसे कैसे बढ़ती है, ये विषय 102 नंबर से लेकर 111 नंबर के बीच की गाथाओं में दिया गया है। क्लियर है? क्या पढ़ना है ये तो समझ में आ गया, उसकी जरूरत है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि आपने नीचे और ऊपर दो ही चीजें बताई, बीच में क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम। बीच में कैसे बढ़ता है? 1-1% से बढ़ता है, या 10-10% से बढ़ता है, या पहले 10% बढ़ता है, 20-20% बढ़ता है, बाद में फिर धीरे 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 बढ़ता है? कैसे बढ़ता है जीव? हाँ, अब चिंतन जा रहा है कि इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है। हम इसका निर्णय बिना समझे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही है कि जघन्य से उत्तम तक जाते वक्त क्या वो एक ही तरीके से, जिसे अंग्रेजी में लीनियर कहा जाता है, लीनियर मतलब प्रत्येक क्रम में, प्रत्येक स्टेज में बीच वाली उतना ही बढ़ना, समान बढ़ोतरी के साथ में जाएगा, या फिर कम ज्यादा बढ़ोतरी के साथ जाएगा? प्रश्न समझ में आ गया? नहीं आया? आप लोग हा जब तक नहीं, हा नहीं कह रहे तो उसका उत्तर ना ही तो हो गया, है कि नहीं है? मैं फिर से कहता हूं, अगर मान लीजिए, गणित मोटा मोटी समझने के लिए, एक जीव निर्वृत्त पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना में 1 इंच का है, 1 इंच,
और निर्वृत्त पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवस्था में 12 इंचेस का, 1 फीट का हो जाता है। तो 1 इंच से 12 इंच तक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अंतर मुहूर्त में इतना बढ़ रहा है क्योंकि अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां हो रही है। चलो, अंतर मुहूर्त में गणित समझने के लिए 1000 समय है ऐसा मान लेते हैं। होते तो असंख्यात है किंतु 1000 समय थे ऐसा मानेंगे। प्रति समय एकांतानुवृद्धि योग है कि नहीं है? पर क्या इसका मतलब यह है कि एकांतानुवृद्धि योग तो है, किंतु क्या इसका अर्थ यह हो गया कि प्रति समय एकांतानुवृद्धि योग उतना ही बढ़ रहा है? जो परिस्पंदन होना है वो क्या उतना ही हो रहा है? तो 1000 समयों में एक एक समय की अपेक्षा से जब मैं देखूंगा तो 1 इंच से 12 इंच तक बढ़ने के लिए प्रति समय 1 इंच का 1000वां भाग, या 12 इंच का, 1 इंच से 12 इंच जा रहा है, 1 इंच से 12 इंच मतलब बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 11 इंच की हो रही है। टोटल बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 11 इंच की। कितने समय में हो रही है? 1000 समय में हो रही है। तो 11 इंच को 1000 समय या 1000 समयों में 11 इंच, तो एक समय में कितना? त्रैराशिक से निकाल सकते हैं हम लोग। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? पर ये कब होगा? जब आप ये कहेंगे कि प्रति समय उतना ही बढ़ रहा है, समान बढ़ रहा है, तब जाकर के इस प्रकार का सूत्र आएगा। हाँ या ना? मैं फिर से कहता हूं, अगर 1000 समयों में 11 इंच बढ़ रहा है तो एक समय में कितना बढ़ा? यह गणित हम तब कर सकते हैं जब ऐसा मानना होगा कि प्रति समय में समान बढ़ोतरी हो रही है। पर ऐसा तो कोई रूल, ऐसा तो कोई नियम, ऐसा तो कोई सिद्धांत आचार्य भगवान नहीं कह रहे हैं कि वो समान बढ़ोतरी को प्राप्त है। ये भी तो हो सकता है कि पहले 100 या पहले 25 समय जो है वो एक रेट से बढ़ा, 25 से 50 में और ज्यादा रेट हुआ, 50 से 55 और ज्यादा रेट हुआ, और ज्यादा रेट हुआ, और ज्यादा रेट हुआ। इस प्रकार से भी हो सकता है, या फिर रेट बढ़ते हुए स्लो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये वृद्धि कैसे होती है, मध्य में कैसी वृद्धि होती है, ये हमको जानना है। ठीक है, टारगेट समझ में आ गया सबको? जल्दी से हाँ बोलना। आ गया। तो इसको ही समझने के लिए 102 से 111 नंबर की गाथा में जा रहा है। ठीक है। अब इन गाथाओं को समझने से पहले, इन गाथाओं को समझने से पहले हमें षट स्थान वृद्धि नाम की एक चीज होती है। क्या होती है? षट स्थान वृद्धि। वृद्धि मतलब क्या है? बढ़ना। किंतु कैसे बढ़ना? 6 प्रकार की अलग अलग, 6 प्रकार की अलग अलग रेट के साथ बढ़ना। मतलब शुरुआत में धीमे, उससे फिर थोड़ा बड़ा, उससे फिर थोड़ा फास्ट, उससे फिर थोड़ा फास्ट, उससे फिर थोड़ा फास्ट, और छठवें में एकदम फास्ट। आप विमान में बैठे हो, ट्रेन में तो बैठे हो, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से निकलती है तो प्लेटफॉर्म पूरा छोड़ने तक, अंतिम डिब्बा प्लेटफॉर्म को छोड़ने तक क्या स्पीड से भागती है? बिल्कुल धीमे, है ना? कोई भाग करके भी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ता है, इतना धीमे भागती है। मतलब जब निकली तो एकदम धीमे, और धीमे 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 चलती है। कब तक? जब तक प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ती है। उसके बाद में स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। कब तक? तो स्टेशन के बाहर में जो पहला रेड लाइट रहता है, हाँ, जैसे रास्ते के ऊपर रेड लाइट होते हैं वैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, वैसे ट्रैक के ऊपर भी होते हैं। तो जब तक स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन को छोड़ने के बाद
उसी ट्रैक पर जब तक पहला ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस नहीं करते तब तक, अब स्पीड तो बढ़ गया, प्लेटफॉर्म से तो स्पीड बढ़ गया, किंतु ये दूसरे नंबर का स्पीड समझ लीजिए। फिर वहां से आगे और जाने के बाद में गांव का एरिया, अभी तक सिटी का एरिया पूरा नहीं हुआ है, बीच में कोई भी आ सकता है, ट्रैक को क्रॉस करके कोई भी आ सकता है, भैंस आ सकती है, कोई गाड़ी आ सकती है, अनमैन्ड गेट रहते हैं उसके ऊपर। तो मान लो अब तीसरे स्टेज में स्पीड तो बढ़ा है, किंतु अभी तक उत्कृष्ट स्पीड नहीं हुआ उसका, तो तीसरे में तो स्पीड बढ़ गया, पहले दो से तो स्पीड बढ़ गया। इस प्रकार से बढ़ते 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 फिर जाकर के वो स्पीड फाइनल स्पीड तक पहुंच जाता है, गाड़ी पूरे स्पीड के साथ में भागती है। क्लियर हो गया? मतलब गाड़ी स्पीड से तो चली, लगातार स्पीड बढ़ते गया, किंतु प्रति मिनट उतना ही स्पीड नहीं बढ़ा। पहले 5 मिनट स्पीड अलग था, लगातार वही स्पीड था। अगले 10 मिनट स्पीड बढ़ तो गया था, किंतु अगले 10 मिनट स्पीड लगातार वही था। अगले 15 मिनट स्पीड बढ़ तो गया था, किंतु उन 15 मिनटों में स्पीड लगातार वही तो था। बात समझ में आ रही है? बस इसका अर्थ यह हो गया कि जो बढ़ोतरी होती है वो बढ़ोतरी होती तो जा रही है, किंतु प्रति समय उतनी ही बढ़ोतरी हो ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? इसी प्रकार की चीज को षट स्थान वृद्धि कहते हैं। मतलब जीरो से जाकर के उत्कृष्ट स्पीड, 110 से हमारी ट्रेन भागने वाली है, राजधानी एक्सप्रेस 110 से चलने वाली है, 0 से 110 तक, किंतु 0 से 110 तक पहुंचने के लिए बीच में उसके 6 प्रकार के स्पीड होंगे। कितने स्पीड होंगे? 6 प्रकार के होंगे। शुरुआत पहले 5, अब कितना टाइम लगता है उसको? मान लो पूरी स्पीड पकड़ने के लिए आधा घंटा लगता है, समझने के लिए आधा घंटा लगता है। तो उसमें से पहले 3 मिनट गाड़ी 20 के स्पीड से चली, अगले 7 मिनट गाड़ी 35 के स्पीड से चली, अगले 10 मिनट गाड़ी अगली स्पीड ले लो, उसके बाद 10 मिनट और आगे ले लो, और 10 मिनट, मतलब वो जो समय लगा है उसके 6 भाग कर लो, जघन्य से आगे जाने तक 6 भाग कर लो, और फिर उनमें अलग अलग प्रकार की स्पीड होगी। बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं षट स्थान वृद्धि। इसे क्या कहते हैं? षट स्थान, 6 जगह पर बढ़त बढ़त जाना। सीधा साधा अर्थ क्या है षट स्थान वृद्धि? अब तक शब्द सुना था कि नहीं सुना था भाई? बहुत बार सुना था, और जब भी सुना था डर लगता था, क्योंकि उसका अर्थ मालूम नहीं था। जो आधे थोड़े पढ़े थे वो आकर के, अरे षट स्थान वृद्धि पढ़ाया क्या गवर्नमेंट सर में, ऐसा बोलते हम लोग चुप बैठ जाते, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। अब आज पता चल जाएगा। ठीक है? क्लियर है? फिर आप जाकर दूसरों के ऊपर प्रयोग नहीं करना, नहीं तो जाकर के बताओगे अरे आपको मालूम है हमने गोमेंट जीव का षटस्थान वृद्धि पढ़ के आ गए, वो बेचारा वो मायूस होगा। खैर, तो ये अब बात यहां पर रुकती नहीं है। एक ट्रेन का उदाहरण देने के लिए एक षटस्थान वृद्धि मैंने आपको बताई, तो एक षटस्थान वृद्धि ये एक सेट हो जाएगा। कितना सेट है? ये एक सेट हो गया बढ़ोतरी का। ऐसे संख्यात असंख्यात सेट भी हो सकते हैं बढ़ोतरी के। षट स्थान, फिर षट स्थान, फिर षट स्थान, फिर षट स्थान। इसमें क्या होगा? पहले 6 स्थानों में बढ़ते 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 जाएगा, स्पीड बढ़ते 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 जाएगा, और षट स्थान होते ही दूसरा षट स्थान जब आएगा तब उसके पहले भाग में स्पीड तो बढ़ेगा, किंतु थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि षट स्थान है। और षट स्थान में पहले स्थान की अपेक्षा 6वें स्थान में स्पीड बढ़ते 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 जाती है। नहीं समझे?
चिंता नहीं करना, इसके लिए चित्र बना करके लाया हूं। ठीक है, अब ज्यादा भाषण पर ना जाते हुए चित्रों की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने अब अगला चार्ट लेकर के आ रहा हूं मैं। पहले शतस्थान वृद्धि का चार्ट देख लेते हैं। गाथा को मैं अभी तो पहले इसको समझेंगे शतस्थान को, और फिर गाथा की तरफ जाएंगे। आपको चार्ट दिख रहा है, लाल पीले नीले में दिख रहा है, एक चार्ट बनाया है देखो। ये शतस्थान वृद्धि कही जाती है। शतस्थान वृद्धि के शतस्थान वृद्धि का अर्थ क्या बताया? 6 जगह पर, स्थान का अर्थ जगह, वृद्धि मतलब बढ़त। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको यहां से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देख लेना। तो 6 जगह जो बढ़ोतरी होती है, वो 6 जगह बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है? तो इसके दो भेद होते हैं। पहला है भाग वृद्धि और दूसरा है गुण वृद्धि। ठीक है, भाग वृद्धि के 3 भेद है, गुण वृद्धि के 3 भेद है। तो टोटल कितने हो गए? 6 हुए। और इसी को शतस्थान भाग वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, भाग वृद्धि के 3 भेद कौन से है? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ठीक है, अब थोड़ा सा गणित के माध्यम से इसको अगर हम लोग समझे तो इसको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो नीचे एक हरे रंग का बांध दिखाया है, दोनों उसके दो मुंह है, उसको दो मुंह वाला बांध दिखाया है, दिखाई दिया हरे वाला। उसमें अनंत भाग वृद्धि की तरफ जब चलेंगे तब सबसे कम वृद्धि, ऐसा लिखा है। और बाएं से दाएं जब जा रहे हैं, अनंत भाग वृद्धि से अनंत गुण वृद्धि की तरफ जब बढ़ते जाएंगे तो सबसे अधिक वृद्धि, मतलब वृद्धि उस दिशा में बढ़ती 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 जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो गणित के सहारे इसको समझा जा सकता है। ठीक है, देखो किसी भी चीज को अनंत, असंख्यात और संख्यात, इन 3 नंबर से भागाकार करना है। तो इन तीनों में कौन बड़ा रहेगा? संख्यात बड़ा है, असंख्यात बड़ा है या अनंत बड़ा है? तीनों में तुलनात्मक कौन बड़ा है? अनंत बड़ा है, जाहिर है। तो जहां पर सबसे बड़ी संख्या के द्वारा जब भाग दिया जाता है तो उत्तर बड़ा आता है या कम आता है? उत्तर कम आता है, सब लोग जानते हैं, है कि नहीं है? अगर एक को 10 से भाग दिया और एक को 100 से भाग दिया तो कौन सा वाला बड़ा होगा? एक को 10 से भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा 1 दशमलव, ठीक है ना, 1 दशांश आएगा, तो वो बड़ा होगा किससे? एक को 100 से अगर हम भाग देंगे तो वो 1 शतांश होगा, ये 1 दशांश होगा। क्लियर है सबको? बस यही यहां पर कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या को अनंत से भाग दिया जाता है तो बढ़ोतरी कम होती है, तुलनात्मक किससे? असंख्यात से भाग देने की अपेक्षा। असंख्यात में भाग वृद्धि कम होती है किसकी अपेक्षा? संख्यात भाग वृद्धि की अपेक्षा। क्योंकि संख्यात से असंख्यात बड़ा, असंख्यात से अनंत बड़ा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यह भागाकार की अपेक्षा अनंत भाग वृद्धि से असंख्यात भाग वृद्धि बड़ी, असंख्यात भाग वृद्धि से संख्यात भाग वृद्धि बड़ी। मतलब मेरे पास 3 प्रकार के स्पीड बढ़ने के रेट आ गए कि नहीं आ गए? 3 प्रकार के रेट बढ़ने के आगे कि नहीं आ गए? अनंत भाग वृद्धि कैसी है? जैसे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट रही है तो थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है। असंख्यात भाग वृद्धि कैसी है? जैसे प्लेटफॉर्म तो छूट चुका है किंतु अभी तक ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस नहीं किया है कि नहीं है? तो स्पीड तो बढ़ गया, पहले से स्पीड बढ़ा किंतु बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। तीसरा, ट्रैफिक सिग्नल को तो क्रॉस कर दिया है किंतु अभी तक सिटी लिमिट क्या क्रॉस नहीं किया है,
तो बीच में कोई भी आ सकता है। हमारा ड्राइवर स्पीड तो बढ़ाया किंतु सावधानता से जा रहा है, तो स्पीड तो बढ़ा, पहले की अपेक्षा स्पीड बढ़ा किंतु बहुत नहीं बढ़ा है। आगे बात समझ में? तो तीनों जगह पर स्पीड बढ़े किंतु अलग अलग वृद्धि के साथ बढ़े। अब यहां से आगे चौथी वृद्धि, चौथी वृद्धि कौन सी है? संख्यात गुण वृद्धि। अब देखो वहां पर क्या था? अनंत, उसके बाद असंख्यात, उसके बाद संख्यात, और यहां पर पहले संख्यात, फिर असंख्यात और फिर अनंत। क्यों? यहां पर गुणाकार करना है। गुण वृद्धि का अर्थ गुणाकार से होने वाली वृद्धि। भाग वृद्धि का अर्थ क्या है? हे वृद्धि भागो, ऐसा अर्थ नहीं है। गुण वृद्धि का अर्थ गुण के साथ वृद्धि, ऐसा नहीं है। भाग वृद्धि मतलब भागाकार से प्राप्त हुई वृद्धि, और गुण वृद्धि मतलब गुणाकार से प्राप्त हुई वृद्धि, बढ़ोतरी। क्लियर है? तो संख्यात मतलब 2 से गुणाकार करेंगे तो संख्या दुगनी हो जाएगी। अगर 10 से करेंगे गुणाकार तो 10 गुना हो जाएगी, और अगर 1,00,000 से गुना करेंगे तो 1,00,000 गुना हो जाएगी। क्लियर है? तो इसीलिए संख्यात से गुणाकार करने पर जितनी वृद्धि होती है उससे ज्यादा वृद्धि असंख्यात से गुणाकार करने पर होगी, और उससे ज्यादा वृद्धि अनंत से गुणाकार करने पर होगी। क्लियर है? तो अभी अगर स्पीड को देखेंगे, कहां तक पहुंचे थे? सिटी लिमिट को क्रॉस किया था। अब सिटी लिमिट को क्रॉस करने के बाद में स्पीड बढ़ी 50-60, 50-60 की स्पीड से चलने पर और एक 10 मिनट गए, फिर 60 से 80 तक चली, अगली 10 मिनट 80 तक चली, और फिर आगे बढ़ करके 80 से 110 पहुंच गए। क्लियर है? तो इसे कहते हैं षट स्थान गुण वृद्धि, और कुछ नहीं है इसमें, इतना सिंपल है। आ गई बात समझ में? अब इसको गणित के द्वारा भी समझाया जाता है। चलिए अगला चार्ट देख लेते हैं। अब इसको अंक संदृष्टि कहेंगे। क्या कहेंगे? अंक संदृष्टि। सब लोग चाहते हैं ना अंक संदृष्टि क्या होती है? कि चीजों को अंक के द्वारा समझाया जाता है। उदाहरण में अंक देकर के, संख्या देकर के समझाया जाता है। अब क्या उदाहरण के लिए क्या माना? ऊपर दिखाए देखो, ये 3 पैरामीटर्स दिए हैं। क्या पैरामीटर है? अनंत की संख्या है 10, असंख्यात की है 5। अनंत से असंख्यात कम होता है तो 5, और उससे भी संख्यात कम होता है तो 2। ठीक है? और इसमें किसको भागना है, किसको गुणना है? तो बोले मूल राशि है 1000। मूल राशि कितनी है? 1000। तो अब अनंत भाग वृद्धि में क्या होगा? मूल राशि को अनंत का भाग देना है। देखो इसके पहले का चार्ट क्या कह रहा था? एक मिनट, इसके पहले चार्ट क्या कह रहा था? पहले मूल राशि को अनंत का भाग देना है। तो मूल राशि है 1000, उसको भाग दे दो 10। कितना हो गया? कितना हो गया? 1000 को 10 से भाग देने के बाद 100 आ गया। तो बढ़ोतरी कितनी की हुई? 100 की बढ़ोतरी हुई। तो मूल राशि 1000 और उसमें बढ़ोतरी 100, तो कितनी हो गई संख्या अब? 1100। देखो वहां पर लिखा है, वृद्धि का सूत्र दे दिया, मूल राशि अधिक मूल राशि को अनंत का भाग, अंक संदृष्टि के द्वारा समझाया गया, और मूल कुल राशि आ गई 1100। सबको समझ में आ गया ये? अब असंख्यात भाग वृद्धि में देखो, मूल राशि अधिक मूल राशि को असंख्यात से भाग देना है। असंख्यात है हमारा 5, तो 1000 को 5 से भाग देने के बाद उत्तर आया, लब्ध आया 200। अब 200 को 1000 में डाल दिया तो कितना हो जाएगा? 1200। अर्थ क्या हुआ? हमारी गाड़ी अनंत भाग वृद्धि में 1100 की स्पीड से जा रही थी, वही गाड़ी असंख्यात भाग वृद्धि में 1200 से चली। ठीक है? अब संख्यात भाग वृद्धि में आ जाओ। संख्यात भाग वृद्धि में संख्यात शब्द का अर्थ कितना दिया है? 2। तो 1000 को 2 से भागाकार करो, आएगा उत्तर 500। 1000 में 500 मिलाने के बाद 1500। तो हमारे संख्यात भाग वृद्धि में गाड़ी कौन से स्पीड से जाएगी? 1500 के स्पीड से जाएगी।
1100 से 1200 और 1200 से 1500, कोई समानता दिख रही है क्या बढ़ोतरी में? बढ़ोतरी में समानता दिख रही है क्या? पहले अनंत भाग वृद्धि से असंख्यात भाग वृद्धि में कितना बढ़ा? 100 का ही स्पीड बढ़ा है। और असंख्यात से संख्यात में कितना बढ़ा? 300 का बढ़ा। तो पहले 100 का बढ़ा, फिर 300 का बढ़ा। बात समझ में आ गई? इसकी तरफ ध्यान चाहिए, सिर्फ गणित और संख्या की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो अनंत भाग वृद्धि से असंख्यात भाग वृद्धि में जितनी बढ़ोतरी हुई, उससे कई ज्यादा बढ़ोतरी असंख्यात भाग वृद्धि से संख्यात भाग वृद्धि में हुई। ये बात समझ में आ गई सबको? ये इसका सार है। अब चलते हैं चौथे की तरफ। अब क्या है? संख्यात गुणवृद्धि। अब क्या करना है? गुणाकार करना है। तो 1000 मूल राशि को संख्यात से गुना करो। संख्यात है 2, मूल राशि 1000, 1000 को 2 से गुना करके आ गया 2000। तो अब चौथे स्टेज में गाड़ी क्या स्पीड से जाएगी? 2000। देखो, इसके पहले 100 की बढ़ोतरी, फिर 300 की बढ़ोतरी हुई थी, अब 500 की बढ़ोतरी हुई इस स्टेज में। अब चलो असंख्यात गुणवृद्धि की तरफ। असंख्यात है 5, मूल राशि 1000, मतलब उत्तर आ गया 5000। तो 2000 के स्पीड की जगह आप 5000 के स्पीड पे चलेगी। तो जहां पर 500 की वृद्धि हुई थी, अब 3000 की वृद्धि हुई। देखो, एकदम से गुणवृद्धि में कितनी बढ़ गई, क्योंकि गुणाकार है। और अनंत गुणवृद्धि में कितना होगा? 1000 को 10 से गुणाकार करने से 10,000 आएगा। अब इस स्टेज में, पांचवें से छठे स्टेज में स्पीड कितना बढ़ा? 5000 से बढ़ गया। बात समझ में आ गई? मतलब सबसे कम वृद्धि, सबसे कम बढ़ोतरी कहां होगी? अनंत भाग वृद्धि से असंख्यात भाग वृद्धि में। उससे ज्यादा कहां होगी? असंख्यात भाग वृद्धि से संख्यात भाग वृद्धि में। उससे ज्यादा संख्यात भाग वृद्धि से संख्यात गुण वृद्धि। उसके बाद संख्यात गुण वृद्धि से असंख्यात गुण वृद्धि। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी असंख्यात गुण वृद्धि से अनंत गुण वृद्धि में। क्लियर है? तो अगर कहीं आपको किसी उदाहरण में, आगम के ग्रंथ में ऐसा आया कि यहां पर बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है? एक जगह पर लिखा है असंख्यात गुण वृद्धि होती है, और एक जगह पर लिखा है अनंत गुण वृद्धि होती है, तो आपको समझना चाहिए अनंत मतलब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। क्लियर है? इसके पीछे का जो भाव है, इन 6 में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, ये भाव ही इसका सार है। ये समझना ही इसका सार है। क्लियर है? अब इसको, अब मैंने बताया था आपको कि जब जघन्य से उत्कृष्ट में चलते हैं, तो सिर्फ एक ही बार ये छठे षट स्थान वृद्धि नहीं होती है। तो कितनी होती है? संख्यात बार हो सकती है, असंख्यात बार षट स्थान वृद्धि हो सकती है। अब देखो, वही गणित दिया है। अब इसको रेल का, अब रेल की जगह पर एयरक्राफ्ट का, क्योंकि इतने फास्ट तो हमारी रेल को, पूरी दुनिया की रेल नहीं भागती है, ये कोई एरोप्लेन का स्पीड समझ लेना, एरोप्लेन का स्पीड समझ लेना। ठीक है, चलिए। अब एरोप्लेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आता है ना, तो ये मत पूछना भैया कौन से प्लेटफॉर्म पर एरोप्लेन आता है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि पहले मैं प्लेटफॉर्म बोला था, यहाँ पर रनवे बोल देना, कुछ तो दूसरा बोल देना। अब देखो, जघन्य स्थान सबसे नीचे है, उत्कृष्ट स्थान सबसे ऊपर, और इनको एक टोटल वृद्धि है। जघन्य से उत्कृष्ट, बीच में क्या है? बीच में मध्यम स्थान है। और एक शत स्थान आपको दिखाई दिया, 1000 स्पीड से चालू हो गया, 1100, 1200, 1500, 2000, 5000 और 10,000 की स्पीड तक आ गए। तो 1000 से 10,000 की स्पीड तक आ गए। कब? एक शतस्थान गुण वृद्धि के, एक शतस्थान वृद्धि के द्वारा। ठीक है? ऐसी दूसरी शतस्थान वृद्धि आएगी। अब यहां पर मूल संख्या कितनी हो जाएगी दूसरे शतस्थान वृद्धि के लिए? 10,000 हो जाएगी, क्योंकि अब 10,000 के अपेक्षा से आप आगे चलोगे, तो 10,000 की अपेक्षा से अगला शतस्थान लगा देना। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो ये दूसरा शतस्थान हुआ।
फिर तीसरा षट स्थान होगा, फिर चौथा षट स्थान, पांचवा, ऐसे असंख्यात षट स्थान भी हो सकते हैं। तब जाकर के जघन्य से उत्कृष्ट स्थान मिल जाएगा। हम लोग कल कितने खुश थे, हमें 64 स्थान मिल गए। पर भैया, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में पहुंचने के लिए इतना सारा झमेला है। सुरेश जी, क्लियर हो रहा है? तो इससे क्या मिला, ये हमें वृद्धि कैसे होती है, समान वृद्धि नहीं होती है, असमान वृद्धि होती है, बढ़ते 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 जाती है, ये हमको यहां पर समझना है। अब चूंकि दूसरे शत स्थान में पहला शत स्थान 1000 के आधार पर 1100 बन गया, सबसे पहले 1000 के आधार पर 1100 बन गया। अब 10,000 के स्थान पर कितना होगा? 1000 बढ़ेगा, क्योंकि 10 आंकड़ा अनंत कितना है, 10। तो 10,000 को 10 से भाग देने के बाद 1000 आएगा, मतलब 10,000 के बाद में स्पीड कितना होगा, 11,000 का स्पीड होगा। 100 से नहीं बढ़ेगा। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये वृद्धि वृद्धि होते 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 आगे तक जाएगी। अब चलते हैं, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? सबको, कोई भी, बहुत सिंपल है। और मैंने काफी इसको डिटेल्स में आपको गणित के द्वारा भी समझाया, चित्रों के द्वारा भी आपको समझाया, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अरविंद जी बोलिए। वरना भैया जी, ये जो एरो बताया ना, ये नीचे ग्रीन में जो लास्ट एरो बताया, इसमें लेफ्ट साइड में जो एरो बताया इस साइड में, वो जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से वो फ्लैट ही आएगा जैसे आपने वर्टिकल बताया ना ऐसे, लेकिन इसमें वृद्धि लेफ्ट साइड में नहीं होती है ना। ये इसीलिए बांध दिखाया है क्योंकि आपका रेफरेंस कहां से है। अगर कोई अनंत गुण वृद्धि से अनंत भाग वृद्धि की तरफ जा रहा है, हम्म। चूंकि वहां पर बढ़ोतरी कम होते जा रही है, इसीलिए बाण दिखाया है। वो बाण फाइनली कहीं पर नहीं जाएगा, वो भूमिति नहीं है, वो सिर्फ दिशा दिखाने के लिए है। भूमिति में वो और भी आगे जाएगा। नहीं, राइट साइड में तो बराबर है एरो जो है आपका, मतलब क्यों? लेफ्ट साइड में राइट बोलते हैं साइड में ये। भी जाकर अनंत गुण वृद्धि में रुकना चाहिए। फिर आप ये पहली षटस्थान गुण वृद्धि है ऐसा सोच रहे हो, अगर मैं बीच वाली षटस्थान गुण वृद्धि है ऐसा तो सोचूंगा तो तो बराबर। ठीक है। मेरा कहने का उत्तर इतना ही है, मतलब इतना ही है कि ये दोनों साइड में जा सकती है, कोई भी षटस्थान हो सकता है ये। ठीक है। और ये दूसरा के ये, अगर ये जो सर्वसाधारण वृद्धि जो है, ये तो अपन ये मैथमेटिक्स से अपन ने समझा, लेकिन अगर अपने पर खुद पे लगाते हैं ये, तो वो कैसे समझेंगे ये? खुद पर मतलब? मतलब ये जो वृद्धि होती है, मतलब अवगाहना की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, अब देखो, ये अब ये तो बेसिक हम सीख रहे हैं कि भाई हाँ, शतस्थान वृद्धि होती है। अब ये शतस्थान वृद्धि अलग अलग जगह पर हो सकती है। बराबर। अवगाहना में हो सकती है, कई निर्जरा में हो सकती है, कर्म की निर्जरा में हो सकती है, कर्म के बंधने में हो सकती है। या अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मतलब ये एक गणितीय कंसेप्ट है। बेस है मतलब। हाँ, एक गणितीय कंसेप्ट है, गणितीय कल्पना है ये। हम्म, कल्पना मतलब क्या, ऐसा होता है, पर ये गणितीय रचना है ठीक। इस प्रकार की। और ये गणितीय रचना अलग अलग एप्लीकेशंस में आ सकती है। ठीक है, चलिए। ठीक। विजय लक्ष्मी दीदी। ये जो हम लोग सूक्ष्म लब्ध सूक्ष्म निगोदिया पहले स्थान पर है, उसके बाद 17वें स्थान पर जाते हैं निरुक्त जगन्य सूक्ष्म लब्ध। तो उसके डिफरेंस में ऐसे सठ स्थान असंख्यात बार बढ़ते बढ़ते जाता है, ऐसा समझने का अवगाहना उनका। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लूंगा, 1 से 17 बोलने की जगह पर 17 से 18 जब जाते हैं, 18 से 19 जाते हैं, तब ये एक जीव की अपेक्षा से वर्णन आएगा। अलग अलग जीवों की अपेक्षा से वर्णन करते हो 1 से 2 नंबर में जाते हो, इस प्रकार की षटस्थान वृद्धि होगी। अच्छा अच्छा, नहीं पण એ નિગોદિયા जीवी છે ना, तो एक तो और लब्ध पहला है लब्धि और अपर्याप्तक दूसरा है, है पहला लब्धि अपर्याप्तक है, दूसरा और निरुक्त अपर्याप्तक निरुक्त है। पर्याप्त तो जीव है। ये मतलब आ नहीं जाएगा ना, तो हाँ, दोनों वो में बीच जीव में है। जो मरता है। हाँ, तो वो वाला जीव नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं पण ये ऐसा ही समझने का मतलब 17 सेट मतलब ऐसे बहुत सारे असंख्यात हाँ, स्थान
बिल्कुल होते, बिल्कुल पर बिल्कुल। हम कैसा एजम्पशन करने का कि अभी आपने एग्जाम्पल लिया कि संख्यात की इतनी, असंख्यात की इतनी, अनंत की इतनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल अपन 5-10 ऐसा लिए, तो एक्चुअली भी भगवान ने दिया है क्या कि ये इतना इतना ये जीव के लिए बढ़ता है नहीं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये उपमा मान है, अनंत और असंख्यात ये उपमान मान होने की वजह से। वैसे तो एक सूत्र में आचार्य भगवान ने बताया, केवली भगवान ने बताया कि एक अवगाहना से दूसरी अवगाहना एक प्रदेश से ज्यादा है। एक प्रदेश चीज है। तो फिर वो उस जीव की भी हो सकती है। हम्म, एक अवगाहना से दूसरी अवगाहना एक प्रदेश, मतलब रेजोल्यूशन कितना है? एक प्रदेश। क्योंकि वो क्षेत्र का रेजोल्यूशन है। जैसे समय का रेजोल्यूशन एक समय है, वैसे क्षेत्र का रेजोल्यूशन, अवगाहना मतलब क्षेत्र, क्षेत्र का रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट जो है वो 1 प्रदेश है, एक प्रदेश। तो इसलिए एक प्रदेश की वृद्धि बताइए। समझ। ठीक है, चलिए। निर्मला दीदी। वंदना भैया जी। वंदना भैया बोलिए। जी, हम तो ये समझते थे कि भाग वृद्धि जो हो रही है प्रदेश में हो रही है, गुण वृद्धि जो हो रही है जीव में, कैपेसिटी में वृद्धि हो रही है। आज पहली बार समझा है ये कि ये इस तरीके से वृद्धि हो रही है। ये गुण का मतलब किसी गुणों के साथ में नहीं लगाना, और भाग का अर्थ भागने की अपेक्षा से नहीं लगाना है, भागाकार और हम गुणाकार इसकी अपेक्षा से लगाना है। हमने आपसे एक बार पहले भी पूछा था व्हाट्सएप पे, तो हम यही समझ रहे थे कि कैपेसिटी बढ़ती है व्यक्ति की, गुण गुण बढ़ता है उसका, प्रदेश भाग बढ़ता है। हम आज पहली बार समझा है कि ऐसे समझ पाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक इसीलिए तो स्वाध्याय करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नैना दीदी बोलिए। वंदना भैया, मैं ये कह रही थी एक एक प्रदेश बढ़ता है तो एक एक प्रदेश किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है ना? हाँ, मतलब घनांगुल की अपेक्षा से, जितना घनांगुल घनांगुल की है अपेक्षा। उससे एक प्रदेश घनांगुल मोटा, बड़ा। बड़ा हो। ठीक। वो आप उसको वेक्टर लगा सकते हो, एक्स वाई जेड का वेक्टर। लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 डायरेक्शंस होती है, 3 दिशा की। उसका वेक्टर निकालो, उस वेक्टर में ले लेना उसको। ये थियरी हो गई। प्रैक्टिकली कोई जो भी दिशा का होगा उस दिशा का होगा। कुसुम दीदी कलकत्ता बोलिए। हाँ वंदना भैया, हम तो ये वंदना। बोलने के लिए बोले आपको कि इतना आनंद आया आज तक, ये 60 स्थान वृद्धि पूरी समझ में कभी भी नहीं आई। इतने लोगों से समझा भी हम लोगों ने, लेकिन आज इस तरीके से आपने बताया, आज पहली बार हमको अच्छे से समझ में आई, से बहुत आनंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और पंच परावर्तन में रोज पढ़ते थे कि ऐसे वृद्धि, ये अभी समझ में फील हो रहा है कि हाँ, मैं अभी वही, पंच परावर्तन का अब फील हो रहा है सारा चीज, हाँ, कैसे ये प्रदेश पढ़ रहे हैं, यही कैसे है। स्थान पढ़ रहे हैं। उद्गल परावर्तन में जिस प्रकार से अवगाहना के बाद बता दिया कि भैया कितना शरीर धारण करोगे, और हाँ एक बार अभी जितने प्रदेशों का शरीर अवगाहना का धारण किया उसमें एक प्रदेश प्लस करके और चल रहा है, मतलब वही वापस वही पहले से चालू करना है, इस वो तरीके पढ़ से। पढ़ के खाली घबराहट होती थी। अब समझ में आ रहा है कि उसमें भी कितना हो, मतलब बहुत अच्छा लगा। और हमने और आपने धन्यवाद कितना अनादिकाल से कितने परावर्तन किए मालूम है, एक है, इसके आगे वो परावर्तन नहीं होगा। आपका। अब उद्गल परावर्तन होने वाला नहीं है हम लोगों का। नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू भैया। अलका दीदी बोलिए। चलिए आगे बढ़ना है। वरना भैया जी ये सिर्फ इसको बोलेंगे जैसे कि भाग वृद्धि में अनंत बढ़ती, उसके बाद असंख्यात कम होती, मतलब असंख्यात तो अनंत से कम हो जाता है और असंख्यात से संख्यात कम हो जाता है, तो इसको वृद्धि कैसे बताई? जैसे क्योंकि वो मूल में आप देखिए, भागाकार करने के बाद, अनंत से भागाकार करने के बाद में जो राशि आई उसका क्या किया आपने, उसको मूल में डालेंगे तभी तो वृद्धि दिखेगी ना। अच्छा प्लस करा पर वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, वो कम अनंत से कम बढ़ेगी। हाँ, बस इतना ही। ये जैसे शतस्थान वृद्धि है, ऐसे शतस्थान हानि भी होती है। हानि में क्या करना है, मूल राशि पे देखो। इसके आपको जो, एक मिनट में चार्ट दिखाओ। यहां पर अभी दूसरे चार्ट पे हमने क्या किया था, उसको मूल राशि में जोड़ते गए थे, क्योंकि ये वृद्धि है। हानि में हाँ। क्या होगा, हानि में उससे उससे उल्टा होगा, माइनस होते जाएगा। नहीं तो जैसे ऐसा ये भाग वृद्धि में कम कम बढ़ते हुए प्लस करेंगे और गुण वृद्धि में वो गुणाकार बढ़ती जाएगी, हाँ, जैसे संख्यात से असंख्यात गुणाकार और असंख्यात से अनंत गुणाकार ऐसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इसीलिए वो गुणाकार है, इसीलिए बढ़ते जा रहा है। वहां वृद्धि बढ़ेगी, और भागाकार में वृद्धि कम कम बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। और किसी का प्रश्न? आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम उस सूत्र की तरफ आते हैं। इस अब ये जो शतस्थान वृद्धि है, इस शतस्थान वृद्धि के माध्यम से आचार्य भगवान हमें आगे के सूत्र समझा रहे हैं कि 1 नंबर की अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया की और 2 नंबर की सूक्ष्म वायुकायिक की अवगाहना दोनों लब्धि अपर्याप्तक है, और दोनों की अवगाहना 1 नंबर और 2 नंबर के स्थान पर है। ठीक है, अब इन दो अवगाहनों के बीच में कौन सी अवगाहना होती है? मतलब सूक्ष्म निगोदिया की जगन्य अवगाहना से सूक्ष्म निगोदिया बढ़ते 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 जा रहा है। कहां तक बढ़ेगा? वो इतना तक बढ़ेगा जहां पर सूक्ष्म वायुकायिक की शुरुआत हो जाएगी, सूक्ष्म वायुकायिक की जगन्य आ जाएगी। उसके बाद में सूक्ष्म वायुकायिक की जगन्य से मध्यम की तरफ भी बढ़ती जाएगी, और साथ साथ में निगोदिया वाला भी तो बढ़ ही रहा है। कब तक बढ़ेगा? जब तक उसका मरण नहीं होता तब तक बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, ये मैं वापस और एक बार चित्र के द्वारा बताऊंगा। देखो, सूक्ष्म निगोदिया सर्वजगन्य है, सबसे छोटा है, तो सबसे पहले वृद्धि किसकी होगी? उसकी वृद्धि होगी। वो वृद्धि होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि उसका आकार कितना बड़ा है, कितना हो गया मोटा होकर के? वो इतना हो गया कि अब सूक्ष्म वायुकायिक के जीव के जगन्य अवगाहना कितना हो गया, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। अब ये स्थान हमको मिल गया सूक्ष्म वायुकायिक का, पर इसका अर्थ यह नहीं कि सूक्ष्म निगोदिया यहीं पर मर गया। अब सूक्ष्म वायुकायिक यहां से बढ़ना चालू हो गया, किंतु सूक्ष्म निगोदिया अभी भी बढ़ रहा है, तो वो अपनी तरीके से बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? मरण होने तक बढ़ेगा। अब मरण कब होगा मालूम नहीं, लब्धि अपर्याप्तक है, अपने अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है, क्लियर है? अब सूक्ष्म वायुकायिक कहां तक बढ़ेगा? बढ़ते 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 ऐसे एक स्टेज आएगी कि वो सूक्ष्म अग्निकायिक के जगन्य अवगाहना तक पहुंच जाएगा। वहां से सूक्ष्म अग्निकायिक की अवगाहना बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम संख्या की अपेक्षा से देख रहे हैं कि वो इतना मोटा होगा। कितना मोटा होगा? इतनी संख्या तक मोटा होगा। और ये संख्या दोनों की भी हो सकती है। एक जगह आएगी वहां पर वो संख्या, शरीर का जो आकार है वो दोनों का समान भी हो जाएगा, और वहां से दोनों भी आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? इस बात को थोड़ा सा समझना है, आगे भी आएगा ये विषय, देख लेंगे। चलिए अब गाथा क्रमांक 102 और 103 में आचार्य भगवान क्या कहने जा रहे हैं इसको पहले समझते हैं। अवरुवरी इगिपदे से जुदे असंख्य भागवढ़िये आदि निरंतर मधो एगेग पदेश परिवढ़ी अवरगाहण माणे जहन्न परिमिद असंख्य राशि दे अवरुस्वरीन उड्ढे जेठम संख्य भागस। अब बता रहे हैं जघन्य अवगाहना का प्रमाण। एक एक शब्द को अच्छी तरीके से सुनना। जघन्य, पहले मैं उसका पूरा अर्थ बोलता हूं, फिर एक एक शब्द को लेकर के देखेंगे। जघन्य अवगाहना के प्रमाण में एक प्रदेश मिलाने से असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान होता है। इसके ऊपर निरंतर एक एक प्रदेश की वृद्धि होती जाती है। जघन्य अवगाहना के प्रदेशों में जघन्य परिता संख्यात का भाग देने से जो लब्ध आवे उतने प्रदेशों की वृद्धि हो जाने पर असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। अब इस चीज को, आगम की भाषा को डरना नहीं, इसको हम अगर चित्र के द्वारा समझेंगे तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, क्या कह रहे हैं उसको समझना। जिनको ज्ञान मार्गना याद आ रही है या फिर सर्वार सिद्धि की पुद्गल की 23 वर्गनाएं याद आ रही है, उसमें क्या था? पुद्गल की 23 वर्गना में एक वर्गना एक 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 परमाणु डालते 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 बड़ी बड़ी हो जाती थी, और अपनी उत्कृष्ट पर एक प्रकार की जो वर्गना है वो उत्कृष्ट हो जाएगी, तो उसके बाद में क्या होता था? उसमें एक परमाणु डालने से दूसरे की जगन्य हो जाती थी, है ना? ज्ञान मार्गना में ऐसा ही था। एक पर्याय ज्ञान, अक्षर ज्ञान में, अक्षर ज्ञान जो है पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान, वहां से अक्षर चालू होते थे।
तो उसमें एक एक अक्षर की वृद्धि होते 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 अपने उत्कृष्ट तक पहुंचते, और फिर उसमें एक बढ़ने से आगे वाले की जगन्य का प्रमाण मिलता था। अब यहां पर ज्ञान की चर्चा चल रही है, इसीलिए एक अक्षर के ज्ञान की बढ़ोतरी। वहां पर पुद्गल की चर्चा थी, इसलिए एक परमाणु की वृद्धि। यहां पर अवगाहना क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन है, इसीलिए एक प्रदेश की वृद्धि। इसलिए एक प्रदेश की वृद्धि। तो किसकी वृद्धि कराते जाना है हमें? एक एक प्रदेश की वृद्धि कराते जाना है। एक प्रदेश किसे कहते हैं? आज डायरेक्ट बेसिक को ही हाथ लगा दिया मैंने। एक प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मतलब ऐसा मत बताना, हाँ? ठीक है, क्योंकि अब इससे मैं नहीं झेल पाऊंगा। एक प्रदेश किसे कहते थे आप नहीं बताएंगे, मुझे गारंटी है। एक प्रदेश किसे कहते हैं? जो हाथ नहीं ऊपर करेंगे सबसे पहले उनको ही पूछा जाएगा। बराबर हाथ ऊपर आ रहे हैं। चलिए, वनिता धीरावत दीदी बोलिए। जो वंदना भैया जी, हाँ वंदना। जो परमाणु सबसे जिसका छोटा भाग न हो, वो एक जितना स्थान घेरता है वो प्रदेश कहलाता है। आकाश का जितना स्थान फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अणु जिसका छोटा भाग न हो, अणु, हाँ, पुद्गल का अविभाज्य अणु, पुद्गल का सर्वजघन्य परमाणु, भाग। वो जितना आकाश का स्थान घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया कि पुद्गल है। पुद्गल के हम लोग टुकड़े करते 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 एक परमाणु तक पहुंचे। एक परमाणु क्या है? अब उसके दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अविभागी, अविभागी मतलब जिसका अब विभाग नहीं होगा, ऐसा वो अविभागी टुकड़ा क्या कहता है? परमाणु। और वो परमाणु आकाश में जितना क्षेत्र घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रदेश को याद रखना है। फिर से चलते स्क्रीन की तरफ। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर? तो जघन्य अवगाहना में एक प्रदेश मिलाने से क्या हो जाता है? असंख्यात भाग वृद्धि का आदि मतलब प्रथम स्थान होता है। यहां पर कहां पर है? देखिए, भाग वृद्धि में असंख्यात भाग वृद्धि कहां पर है? बीच में है, अनंत के बाद में है। और ये शुरुआत कहां से कर रहे हैं? असंख्यात भाग वृद्धि से कर रहे हैं। मतलब सर्वजगन्य अवगाहना किसकी है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त की है। उसमें एक प्रदेश मिला दिया, मतलब अगला प्रदेश इतनी साइज जिसकी है वहां से असंख्यात भाग वृद्धि की शुरुआत है। समझ में आ गई बात? मतलब इसके आगे असंख्यात भाग वृद्धि से बढ़ते जाएंगे। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म निगोदिया का अगला प्रदेश, सूक्ष्म निगोदिया के जितने प्रदेश है उसमें एक प्रदेश मिलाने से अब यहां से असंख्यात भाग वृद्धि शुरू होती है, अनंत भाग वृद्धि नहीं। इसका कारण बाद में देखेंगे। शुरुआत इन्होंने कहां से की है? असंख्यात भाग वृद्धि से की है। आगे क्या कह रहे हैं? फिर इसमें एक 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 प्रदेश की वृद्धि करते जाना। एक एक प्रदेश की वृद्धि हो जाती है और उसके बाद में क्या होगा कि कितनी बार बढ़ाना है आपको? अरे भाई, किसने पूछा था? विजय लक्ष्मी दीदी, आपने ये प्रश्न पूछा था, कितना बढ़ाना है? हमने कहा था असंख्यात कहा था। अब वो कौन सा असंख्यात है यहां पर कह रहे हैं? कौन सा है? जहन्य परिमिद असंक राशि दे, जघन्य परिता संख्यात। असंख्यात के तीन भेद कल बताए थे। असंख्यात के तीन भेद याद आ रहा है किसको? कौन बताएगा? असंख्यात के तीन भेद कल ही तो बात की थी, भूलना नहीं है इसको। असंख्यात के तीन भेद, एक हाथ ऊपर है, वनिता दीदी। हाँ, अंजलि शाह दीदी बोलिए। असंख्यात, असंख्याता, असंख्यात, अनंत, असंख्यात। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असंख्याता संख्यात ना? नहीं नहीं, असंख्यात असंख्यात एक भेद है। चलो ठीक है, ये ऊपर वाला भेद है असंख्यात असंख्यात का। उसके पहले दो भेद है।
आदित्य दीदी असंख्यात कलकत्ता। असंख्यात ऐसा संख्यात नहीं, असंख्यात उसके नाम है। आदित्य दीदी कलकत्ता बोलिए। वंदना भैया जी। वंदना बोलिए। परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, परिता संख्यात और असंख्यात असंख्यात। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आएगा, भूलेंगे नहीं। युक्ता संख्यात, परिता संख्यात और संख्याता संख्यात, वो बीच वाला परिता संख्यात है। अच्छा, ये बनते कैसे है? ये बनते कैसे, किसको मालूम है? आज उसी पर जाएंगे क्या, थोड़ा परिता संख्यात। समय तो 3:15 हो गया, तो नए विषय को तो नहीं ले सकते हैं। पहले परिता संकेत की बात करेंगे पहले। क्यों? क्योंकि हमें परिता संख्यात तक जाना है। परिता संकेत कितना बड़ा होता है ये जब तक नहीं समझेगा तब तक कैसे। चलो 15 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूं परिता संख्यात कितना होता है। ध्यान से सुनना, ये बड़ा दुर्मिळ है, ये ज्ञान आगम में आया है, ग्रंथों में आया है, किंतु चित्रों के माध्यम से मिलना बड़ा मुश्किल है। चलिए, मेरे पास एक, हमारे विकास जी ने बहुत बड़ा काम करके रखा हुआ है, उन्हीं की एक पीडीएफ है, हो सकता है मुझे मिल जावे जल्दी से जल्दी। वनिता दी अभी बोलते हो, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, ठीक है ना। पहले परिता संख्यात आएगा, बाद में युक्ता संख्यात आएगा और उसके बाद में संख्याता संख्यात आएगा। पहले परिता संख्यात, क्योंकि संख्यात से बड़ा परिता संख्यात होता है। संख्यात जहां पर खत्म हो जाएगा, संख्यात के उत्कृष्ट संख्यात में एक की बढ़ोतरी जब होती है तब जगन्य परिता संख्यात होता है। सब लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, संख्यात। संख्यात की शुरुआत कहां से होती है? नंबर 2 से शुरुआत होती है संख्यात, ठीक है। फिर मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, और उत्कृष्ट संख्यात में एक नंबर की जब बढ़ोतरी होती है तब जगन्य परिता संख्यात होता है। उत्कृष्ट परिता संख्यात तक लेके जाना, उसके बाद में जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, फिर जघन्य संख्याता संख्यात, मध्यम संख्याता संख्यात और उत्कृष्ट संख्याता संख्यात, इस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको उसको जूम कैसे कर सकते हैं। जघन्य परिता संख्यात कैसे निकालेंगे इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। तो यहां से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, समझ लेना। दिख रही है? 4 कुंड बनाए हैं। क्या किए हैं? कुंड बड़े बड़े, बहुत बड़े हैं ये। उन कुंडों के नाम को समझ लेना। पहला है अनावस्था, दूसरा है शलाका, तीसरा है प्रतिशलाका और चौथा है महाशलाका। इसको भरना है। किससे भरना है? तो राई के दानों से भरना है। अब ये कुंड क्यों बनाए गए हैं? इन कुंडों का काम क्या है? तो कहते हैं कि अनावस्था कुंड जो है, पहला वाला जो था, उसमें हम सरसों के दाने भरेंगे। सरसों सब लोग समझते हैं, मराठी वाले राई, मोहरी, ठीक है। सरसों, मस्टर्ड, मस्टर्ड के जो दाने होते हैं वो, उनसे भरेंगे। तो पहला वाला उसके काम में आता है। दूसरा वाला कुंड, अनावस्था कुंड कितने हो गए गिनती करते वक्त, उसकी गिनती के लिए शलाका कुंड है। शलाका कुंड कितने हो गए, इसकी गिनती के लिए प्रतिशलाका कुंड है। और प्रतिशलाका कुंड कितने हुए, इसकी गिनती के लिए महाशलाका कुंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्येक कुंड का प्रमाण कितना है? 1000 योजन गहरा। अब ये कौन सा है? ये महायोजन है। 1000 योजन गहरा मतलब, महायोजन मतलब कितना? 60 लाख किलोमीटर। 60 लाख किलोमीटर गहरा। फिर इसका ये गोलाकार है। ये कुंड कैसे है? गोलाकार है। तो इसका व्यास कितना है? डायमीटर, जम्बू द्वीप के प्रमाण इतना,
1,00,000 योजन चौड़ा। तो 1,00,000 योजन मतलब कितने हो गए? 40 करोड़ मील। अब किलोमीटर में करना है तो 1.6 से गुना करो। तो 40 करोड़ मतलब उसको 64 से, 40 करोड़ को 1.6 से जब गुना करेंगे तो 64 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो 64 करोड़ किलोमीटर ये हो जाएगा व्यास। ठीक है, अरे भाई हाँ या ना? हाँ, इतना हाँ तो कहो। बनाना थोड़ी है, बन गया है ऑलरेडी, उधर चित्र में बन गया। ठीक है, तो ये इतना एक कुंड लेना है। अनावस्था कुंड की चर्चा कर रहे हैं। अब करना क्या है? अब इसमें पहला वाला जो कुंड था, ये इतना गहरा, इतना लंबा मोटा व्यास वाला, इसके अंदर राई के दाने भरने हैं। राई के दाने भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, एक समय आएगा पूरा का पूरा लेवल तक भर जाएगा। आचार्य कहते हैं अभी रुकना नहीं है, अभी और भरना है। भरते जाएंगे तो कैसा होगा? चित्र में जैसे शिखा दिखाई है ना, मराठी में क्या बोलते हैं? शीग लागेल बोलते हो, उसकी शिखा इस प्रकार से एक पिरामिड के जैसा हो जाएगा, ऊपर तक आ जाएगी। तो आचार्य कहते हैं कि इसमें अनावस्था कुंड में जब सपाट रहता है, समतल रहता है, तब कितने दाने आते हैं? तो 45 अंक प्रमाण। 45 दाने नहीं, 100 को 3 अंक प्रमाण हो गया, ऐसे 45 अंक प्रमाण। ठीक है, एक के ऊपर शून्य लगाते 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 जाना, 45 अंक की संख्या हो जाएगी। उतने सरसों आएंगे जब वो समतल भरेगा तब। और 1 अंक प्रमाण और मतलब 10% और थोड़ा सा ज्यादा जब उसके ऊपर शिखा बन जाएगी तो मतलब 46 अंक प्रमाण संख्या बन जाएगी एक अनावस्था कुंड के दानों की। ठीक है, अब इनका करना क्या है? ये इतने दाने जो आए, इनका करना क्या है? तो आचार्य कहते हैं हमारे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है कि नहीं है? तो उसमें से एक द्वीप में, मतलब एक राइट साइड में चलते चलो, राइट साइड में बीच में से चलते चलो, तो जम्बू द्वीप में पहला एक दाना डालना। कितना? एक ही दाना डालना जम्बू द्वीप में। उसके बाद कौन मिलेगा आपको? लवण समुद्र मिलेगा, और लवण समुद्र में दूसरा दाना डालना। तीसरा दाना कहा जाएगा? धातकी खंड, पश्चिम धातकी की तरफ, पश्चिम की तरफ चल रहे तो पश्चिम धातकी में पड़ जाएगा। फिर कालोद समुद्र में चौथा आएगा, पांचवा पुष्कर द्वीप में आएगा, छठा पुष्कर समुद्र में आएगा, है ना? ऐसा करते 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 दाने कितने हैं हमारे पास? 46 अंक प्रमाण दाने हैं, उनको डालते 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 जाना। और ये सरसों के प्रमाण भी यहां पर दिखाया, देखिए कितने सरसों आती है उसमें। सरसों की संख्या 46 अंक जो है वो कितनी, उसे कैसा कहते हैं? उसको कहने, क्योंकि है तो संख्यात, 46 अंक मतलब संख्यात है, तो उसे कहते कैसा है? 1997 कोटि 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 11,29,384 कोटि 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 51,31,636 कोटि 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 36,36,363 कोटि 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 63,63,636 कोटि कोटि 36,36,363 कोटि 63,63,636 तथा 4/11 सरसों। इतना तक सूक्ष्म में अंतिम सरसों का टुकड़ा भी ले लिया उन्होंने, उसको भी नहीं छोड़ा। क्योंकि 4/11 का अर्थ क्या होता है? एक सरसों से कम, मतलब उतनी जगह थी उस अनावस्था कुंड में, इसलिए वो भी डाल दिया, टुकड़ा भी डाल दिया सरसों के दाने का। ठीक है, तो इतने द्वीप और समुद्र आ जाएंगे। ये संख्या है, मतलब इतने ही तो द्वीप समुद्र आएंगे। एक द्वीप में डाला, एक समुद्र में, एक द्वीप में डाला, एक समुद्र में डाला, तो इतने द्वीप समुद्र के बाद। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है, आपने तीसरे अध्याय में पढ़ा है कि हमारे पहले द्वीप से समुद्र दुगना, समुद्र से द्वीप दुगना, एक दिशा में जब चलेंगे तब। फिर समुद्र से दुगना द्वीप, द्वीप से दुगना समुद्र, समुद्र से दुगना द्वीप, ऐसा करते 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 अंतिम दाना जिस द्वीप या समुद्र में पड़ा,
वो कितना दुगना होते 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 कितना डायमेंशन हुआ रहेगा उसका, वो देख लेना। अब ये क्यों देखना है? वो इसीलिए देखना है, वो इसीलिए देखना है कि हमारा ये जो अनावस्था कुंड खाली हो जाएगा, जिस द्वीप या समुद्र के ऊपर खाली हुआ है, तो खाली हुआ इसकी निशानी बोल के एक राई का दाना अगले कुंड में डालना है। शलाका कुंड, अगला कुंड कौन सा है? शलाका कुंड। तो अनावस्था कुंड इन द्वीप समुद्रों में जाकर के खाली हो गया, इसकी निशानी एक राई का दाना शलाका कुंड में डाला। दिख रहा है क्या आपको येलो कलर का? हाँ, वो शलाका कुंड में डाल दिया। अब ये जो नया द्वीप समुद्र हमको जो मिला है, उसका जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन का, ये आप सब लोग जानते हैं, अलग अलग द्वीप समुद्र है। जिस द्वीप या समुद्र पर सरसों समाप्त हुई, अब उसका डायमीटर लेना है अनावस्था कुंड बनाने के लिए। क्लियर है? पहले अनावस्था कुंड जम्बू द्वीप से शुरुआत की थी, इसलिए जम्बू द्वीप के डायमेंशन का बना था। अब वो दुगना होते होते पता नहीं हजारों करोड़ों कितना बड़ा हुआ रहेगा। वो करोड़ 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 जितना लिखा है उतना जो भी बड़ा हुआ है, उसका दुगना होते 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 अब उस डायमेंशन का अनावस्था कुंड बनेगा। अब क्या करना है? देखो, नया अनावस्था कुंड की गहराई 1000 योजन उतनी ही रखी, किंतु उसका व्यास जो है वो नए द्वीप या समुद्र जहां पर सरसों खत्म हुई थी उतना डाला। अब क्या करना है? अब ये नए अनावस्था कुंड को सरसों के दानों से भरना है। कैसा भरना है? वैसे ही वापस शिखा बनने तक बनाना है। फिर क्या करना है? जिस द्वीप समुद्र में आखिरी दाना डाला था, वहां से आगे अब ये नए अनावस्था कुंड में से एक एक दाना निकाल करके आगे आगे चलना है। एक द्वीप में एक, एक समुद्र में एक, अगले द्वीप में एक, अगले समुद्र में एक, अगले द्वीप में एक, अगले समुद्र में एक, ऐसा डालते 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 ये बड़ा वाला अनावस्था कुंड जो है वो खाली करना। अब ये बड़ा वाला अनावस्था कुंड जो है वो जब खाली हो जाएगा, तब एक और सरसों का दाना शलाका कुंड में डाल देना। शलाका कुंड में कितने हो गए? 2 दाने हो गए। ठीक है? अब जिस द्वीप समुद्र पर आ गए हो, उतनी साइज का, उतने व्यास का नया अनावस्था कुंड बनाना, उसमें सरसों के दाने डालना, और फिर वहां से आगे सरसों के दाने एक द्वीप में एक, एक समुद्र में एक, एक द्वीप में एक, एक समुद्र में एक, ऐसा करते 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 चलना। वो फिर तीसरा अनावस्था कुंड खाली हो जाएगा, तब तीसरा राई का दाना शलाका कुंड में डालना। ऐसे करते 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 क्या होगा? एक शलाका कुंड भी भर जाएगा। एक शलाका कुंड भर जाएगा, है कि नहीं है? जब एक शलाका कुंड भर जाएगा तो एक दाना, एक महाशला, एक उसके आगे की जो कुंड था, शलाका के बाद में कौन सा कुंड था? देख लेते हैं, मेरा भी नाम कभी कभी भूल जाते हैं। प्रतिशलाका, प्रतिशलाका कुंड। तो प्रतिशलाका कुंड में जब शलाका कुंड भर जाएगा तो उसके बाद में एक दाना प्रतिशलाका कुंड में डालना। अब शलाका कुंड को खाली कर दो, 0 कर दो शलाका कुंड को। वहां से फिर आगे जहां पर रुके थे वहां से नया अनावस्था कुंड भरेगा, वहां से नया अनावस्था कुंड से फिर से चालू करो, फिर अनावस्था कुंड खाली हो जाएगा, तब एक दाना अब आएगा शलाका कुंड में। अब देखिए, अब शलाका कुंड में एक दाना है और प्रतिशलाका कुंड में एक दाना है। प्रतिशलाका कुंड के एक दाने का अर्थ क्या है? शलाका कुंड एक बार भर गया था, और शलाका कुंड के अब नए एक दाने का अर्थ क्या है? नई तरीके से हम लोग शलाका कुंड भरने जा रहे हैं। फिर ऐसे ही करते 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 दूसरी बार शलाका कुंड भर जाएगा, तो दूसरा दाना प्रतिशलाका कुंड में डाल देना। ऐसे ही तीसरी बार शलाका कुंड भर जाएगा तो तीसरा दाना प्रतिशलाका कुंड में डाल देना। चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा करते 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 प्रतिशलाका कुंड भी भर जाएगा। जब प्रतिशलाका कुंड भर जाएगा तब इधर शलाका कुंड भी भर जाएगा, अनावस्था कुंड भी भर जाएगा, ये तीनों भर जाएंगे। तब
ये प्रतिशलाका कुंड भर गया है, इसके निशानी के तौर पर एक दाना महाशलाका कुंड में डाल देना और बाकी के सब खाली कर देना। तो महाशलाका कुंड में होने के बाद फिर से अनावस्था कुंड जो आया रहेगा वो नया वाला बना करके फिर चालू करना, फिर शलाका कुंड भरते जाएंगे, फिर एक दाना प्रतिशलाका में जाएगा, एक प्रतिशलाका जब भर जाएगा तो महाशलाका में एक दाना जाएगा। ऐसे करते 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 करते, अरे बोलने में पेशेंस नहीं रह रहा है, इतनी बार करते 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 महाशलाका कुंड भी भर देना। ठीक है, अब महाशलाका कुंड पर जब आ जाओगे चलिए, अब बहुत थोड़ा सा मेरे अब समय की अपेक्षा से मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं। तो अब जब महाशलाका कुंड जो है वो महाशलाका कुंड जब भर जाएगा अंत में, तो आचार्य कहते हैं, उन्होंने गणित के द्वारा भी, अंक संदृष्टि के द्वारा भी इसको समझाया है, आगे बहुत बड़ी ये चीज है। मैं थोड़ा सा और आगे तक लेके जाऊं आपको। तो अंतिम जब प्रतिशलाका, शलाका और अनावस्था कुंड भी भरा होगा, जब महाशलाका कुंड भी भर जाएगा, सब सारे कुंड भर जाएंगे, तब सब सारे कुंड बन जाएंगे, तब सबसे बड़ा कौन सा कुंड होगा? अनावस्था कुंड। क्योंकि वो कैसे है, वो जिस द्वीप समुद्र पर पहुंचे उसके व्यास की अपेक्षा से बदलता है। तो सबसे बड़ा इसमें अब बढ़ते 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 अनावस्था कुंड सबसे बड़ा बढ़ता होगा। तो उस अनावस्था कुंड में जितनी सरसों का प्रमाण होता है, अब ये नए बड़े हुए अनावस्था कुंड में जितनी सरसों होती है उनको जघन्य परिता संख्यात संख्या कहते हैं। थक गए? तो इसको जघन्य परिता संख्यात कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए एक तो समझ में आए कि भैया बहुत बड़े हैं, हम खुद को छोटे बच्चे मान लेना, और जब मां पूछती है कि कितना बड़ा देखा प्राणी, तो बच्चा जितने अपने हाथ पसार सकता है बोलता है इतना बड़ा। ठीक है ना। अब कौन सी माँ? जिनवानी माँ पूछ रही है, बेटा समझे क्या कितना बड़ा होता है जगन्य परिता संख्या? तो हम कहेंगे माँ समझ में आ गया, इतना बड़ा होता है। ठीक है, ये जगन्य परिता संख्यात है, इसका उत्कृष्ट होगा, उसके बाद में जाकर के युक्ता संख्यात होगा और फिर असंख्याता संख्यात होगा। भाइयों, इससे ज्यादा अनंत होता है, और उतने काल से हम भटक रहे हैं। तो कितने काल से भटक रहे हैं इसको समझ लेना। और अगर इतने काल से भटक रहे हैं और अब जाकर के जैन कुल में सम्यक दर्शन ज्ञान की बातें अगर मिल रही है, बस कमी किसकी है मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए? सम्यक चारित्र की कमी है। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो बहुत बार ले लिया, लिए भी लिया, छूट भी गया, ले भी लिया, छूट भी लिया, किंतु सम्यक चारित्र महाव्रत लेकर के सल्लेखना नहीं करी, इसीलिए अब तक भटक रहे हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां से आगे इसको, त्रुटि को कम करना है और जल्द से जल्द इससे सबसे हमको छुटकारा निकालना है। इसी बात के साथ में आज के स्वाध्याय को उन तीर्थंकर केवली भगवान के, वीतराग भगवान के श्री चरणों में बारंबार 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 वनवचन काय से नमोस्तु करते हुए और खुद को अत्यंत क्षुद्र क्षुद्र शुद्राति शुद्र शुल्लक समझते हुए प्रभु यही भावना भाते हैं कि आपकी कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे और जल्द से जल्द हम केवल ज्ञान को प्राप्त करके इन सभी चीजों को साक्षात अपने आत्मा के द्वारा देखने का पराक्रम पुरुषार्थ कर पाए। बोले वीतराग केवली भगवान की जय। सभी गुरुओं के श्री चरणों में नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए आज के स्वाध्याय को यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।